प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल कपिल एजुकेशन वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम बात करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन दे रखा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर आज हम बात करेंगे सम की, सम ऑफ एन टर्म। अब Sn हमारा इक्वल है A1, A2, A3 और अप टू एन टर्म। इन सभी टर्मों के सम को, एन टर्मों के सम को Sn बोला जाता है, सम ऑफ एन टर्म। अब फर्स्ट टर्म हमारी A है, सेकेंड टर्म A प्लस डी, थर्ड टर्म A प्लस 2D, फोर्थ टर्म A प्लस 3D और करते करते nth टर्म जो है हमारी A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये है। अब यहां पे हर एक वैल्यू में A मौजूद है, तो A टोटल n टाइम है, तो ये NA हो गया। दूसरा हमारा D है। अब D यहां एक बार, यहां दो बार, यहां तीन बार और यहां पे n माइनस 1 बार। इन सब में से D को मान लें तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये करते करते n माइनस 1, ये आ गया। Sn इज इक्वल टू an प्लस डी, 1 से लेके n माइनस 1 तक का सम करें तो n माइनस 1 इंटू n बाई 2, ये हो गया। सम ऑफ एन टर्म का जो फॉर्मूला हमारा n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 होता है, यहाँ पे हमें सम करना है n माइनस 1 टर्मों का, तो n माइनस 1 इंटू एन बाई 2, ये आ गया। अब इस पूरी इक्वेशन में से n जो है वो हमारा कॉमन आ रहा है और डिवाइड में 2 है, 2 भी कॉमन ले तो ये n और 2 कॉमन ले तो यहाँ पे 2 नहीं है, तो ऊपर नीचे हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब डिनोमिनेटर में से 2 कॉमन आ गया, न्यूमरेटर में से n कॉमन आ गया, तो ये यहाँ बचा हमारा 2a
प्लस n-1 इंटू डी। Sn हो गया n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हो गया। अब ये हमारा Sn का फॉर्मूला हो गया। दूसरा जो है हम इसे लिख सकते हैं Sn इज इक्वल टू n/2 और 2a को लिखा जा सकता है a प्लस a और d के साथ n-1, ये हो गया। a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारी nth टर्म है, तो Sn इक्वल हो गया n/2 a प्लस an, ये आ गया हमारा। an को हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं, इसे हम L से भी डिनोट कर सकते हैं, तो Sn को हम लिख सकते हैं n/2 ब्रैकेट a प्लस l, ये हमारा आंसर आ गया। आगे a की वैल्यू 1, d की वैल्यू 4-1, और यहां पे सम करना है 20 टर्म्स का। तो 20 टर्म्स का जो सम है हमारा, इसका फॉर्मूला, तो यहाँ Sn का फॉर्मूला हमारा n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी अप्लाई होगा। n की जगह पे 20 है, 20/2, 2a की वैल्यू 1 है, n-1 20-1 और d की वैल्यू हमारी 3 है, ये 2 से कैंसिल करें तो ये 10, 2 और ये 60 - 3, ये हमारा 59 आ गया। सम हो गया हमारा 590, ये आंसर हो गया। आगे sum of first 30 term of an AP whose second term is 2, seventh term is 22। सेकेंड टर्म जो है वो 2 है और सेवंथ टर्म जो है वो हमारी 22 है, और सम फाइंड आउट करना है 30 टर्म्स का। तो 2 टर्म है, तो सेकेंड टर्म को हम लिखेंगे a प्लस डी और सेवंथ टर्म को लिखेंगे a प्लस 6d।
ए प्लस डी इक्वल टू 2, साइन चेंज माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, 6d माइनस डी 5d, 22 में से 2 गया 20, 5 से कैंसिल करें तो d की वैल्यू हमारी 4 आ गई, d हमारा 4 है और a की वैल्यू 2 माइनस 4, a की वैल्यू -2। सम ऑफ 30 टर्म, फार्मूला होता है 30/2 2a प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी, 2 से कैंसिल करें तो 15, ए की वैल्यू हमारी -2, 29 इंटू डी की वैल्यू हमारी 4, ये हमारा -4, ये हमारा 116, ये 112 और मल्टीप्लाई करें यह आ गया हमारा 1680, ये आंसर हो गया हमारा। आगे फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। n नेचुरल नंबरों का सम जो है वो निकालना है, तो 1 2 3 4 और अप टू n, तो ये हमारे n नेचुरल नंबर है, इनका सम निकालना है। तो हमारी फर्स्ट टर्म जो है वो 1 है, d की वैल्यू सेकंड माइनस फर्स्ट ये 1 है, और Sn हमारा n/2 2a n-1 इंटू डी, ये हमारा Sn का फॉर्मूला। तो Sn इज इक्वल टू n/2, a की वैल्यू 1 n-1, d की वैल्यू 1। Sn इज इक्वल टू n/2 2 माइनस 1 1, ये हमारा n+1 ये आ गया। तो सम ऑफ n टर्म जो है वो हमारा हो गया n इंटू n+1/2। आगे
क्वेश्चन दे रखा है nth टर्म दे रखी है हमारी 2n+1, ये हमारी nth टर्म है और सम ऑफ n टर्म ऑफ एन AP जो है वो फाइंड आउट करना है, SN निकालना है। अब n टर्म गिवन है तो n की जगह पे 1 रखेंगे तो हमारी फर्स्ट टर्म आ जाएगी, n की जगह 2 रखेंगे तो हमारी सेकेंड टर्म आ जाएगी, n की जगह 3 रखेंगे तो हमारी थर्ड टर्म आ जाएगी, यहाँ पे अगर d की वैल्यू की बात करें तो d हमारा सेकेंड माइनस फर्स्ट, d की वैल्यू हमारी 5 - 3, ये 2 हो गया। अब सम ऑफ n टर्म का जो फॉर्मूला है हमारा वो n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। ये अप्लाई करें तो Sn इज इक्वल टू n की वैल्यू n ही है हमारी, a हमारा 3 है तो 2 इंटू 3 n-1, d की वैल्यू 2 है, Sn 2 कॉमन लेंगे तो ये 3 प्लस n-1, 2 कैंसिल हो गया, Sn इक्वल आ गया n 2 + 3, 2 प्लस n के, n को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये 2n प्लस n², ये हमारा Sn आ गया। आगे अब क्वेश्चन दे रखा है थर्ड टर्म इज 7, एक AP में थर्ड टर्म जो है वो हमारी 7 है और सेवंथ टर्म इज सेवंथ टर्म इज 2 more than thrice of its third term। थर्ड टर्म को लिखेंगे a + 2d, सेवंथ टर्म को लिखेंगे a + 6d और थर्ड टर्म को लिखेंगे a + 2d। a + 6d 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3a + 6d + 2, ये वैल्यू उधर जाएगी तो 6d कैंसिल हो जाएगा, ये 0, a उधर जाके 2a + 2, 2 इधर आएगा तो -2, 2a 2 कैंसिल हो गया, a की वैल्यू हमारी -1, ये आ गई, a की वैल्यू -1 है
ये -1 उधर जाके ऐड हो गया, 2 से कैंसिल करें तो d की वैल्यू 4, अब सम ऑफ n टर्म जो है वो निकालना है, तो n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, n/2 a की वैल्यू हमारी -1, n-1 d की वैल्यू 4, Sn 2 कॉमन लेंगे तो -1 प्लस यहाँ 2 बचा तो 2n -2, 2 कैंसिल हो गया, Sn 2n -3, ये आंसर आ गया हमारा। आगे 20 टर्मों का सम और निकालना है इस क्वेश्चन में। तो n की जगह पे 20 रखेंगे तो 20/2 और a की वैल्यू हमारी -1 है, 20 -1 और d की वैल्यू 4 है, ये 2 से कैंसिल करें तो 10, ये -2, ये 76, ये 74, ये 740, ये हमारा आंसर आ गया। आगे sum of first 6 term of an AP is 42. Ratio of its 10th term to its 30th term equal to 1/3, ये दे रखा है। तो 6th टर्म को लिख सकते हैं अब इसकी फर्स्ट और 13th टर्म निकालनी है, तो यहां पे छह टर्मों का सम हमारा 42 है, तो इसे लिखेंगे n/2 2a n-1 इंटू डी इक्वल टू 42। तो ये 2 उधर चला जाएगा तो 2a प्लस 5d इज इक्वल टू 14, ये इक्वेशन आ गई हमारी। दूसरा 10 टर्म को लिख सकते हैं a प्लस 9d और 30th टर्म को लिखेंगे a प्लस 29d, 1/3, 3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा,
ये हमारा 3a प्लस 27d, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा a प्लस 29d, ये a इधर माइनस करें तो 2a, ये 27 इधर माइनस करें तो 2d, ये कैंसिल हो गया, a इज इक्वल टू d, ये वैल्यू आ गई हमारी। a और d हमारा इक्वल है, तो यहाँ 2a और d की जगह पे a रखें तो ये 5a इज इक्वल टू 17, तो 7a इज इक्वल टू 14, 7 से कैंसिल करेंगे तो a की वैल्यू हमारी 2 आ गई, a हमारा 2 है और d की वैल्यू हमारी 2 है। अब a की वैल्यू 2 है हमारी, 13th टर्म जो है ये a प्लस 12d, a की वैल्यू 2 और d की वैल्यू 2 हमारी, 13th टर्म 24 प्लस 2 26, ये हमारी 13th टर्म होगी। आगे सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 5, तो 5 से डिवाइड होने वाले सारे 3 डिजिट के नेचुरल नंबर जो है उनका सम करना है। तो 3 डिजिट के नेचुरल नंबर, सबसे छोटा जो नंबर होता है वो हमारा 100 है और 100 5 से डिविजिबल भी है। इसके बाद 105, फिर 110 और ये प्रोसेस जो है हमारा 995 तक जाएगा। तो ये लास्ट वो नंबर है जो 5 से डिविजिबल है और 3 डिजिट का है। इसके बाद अगली जो वैल्यू आएगी वो 1000 है, वो 4 डिजिट की होगी और वही 5 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे इन सभी टर्मों का सम निकालना है। तो एस की बात करें तो हमें ए की वैल्यू पता है, यहाँ पे 100 है, और बात करें डी की तो डी की वैल्यू हमें पता है, कॉमन डिफरेंस हमारा 5 है, और एन नंबर ऑफ टर्म नहीं पता, तो उसके बगैर हम एस एन नहीं निकाल सकते, इसलिए एन की वैल्यू जो है वो निकालनी पड़ेगी हमें। तो ए एन का जो फॉर्मूला है हमारा वो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ए एन की वैल्यू 995, ए की जगह पे 100 और एन माइनस 1, डी की वैल्यू हमारी 5, ये आ गया। अब 995 इक्वल टू 100, ये 5 अंदर मल्टीप्लाई करें तो 5n माइनस 5, ये हो गया। अब 995 100 में से 5 गया तो ये 95 और ये 5 है, ये आ गया। अब 95 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो ये 900 इक्वल है हमारा 5n के, 5 से डिवाइड करें तो ये 180 आ गया, n की वैल्यू हमारी 180 होगी। एस एन इज इक्वल टू n बाई 2a n माइनस 1 इंटू डी, ये 180 बाई 2
2a की वैल्यू 100, n माइनस 1 180 माइनस 1 179 और d की वैल्यू 5। अब यहां ये कैंसिल होने पे 90, ये 200, ये 5 से मल्टीप्लाई करें, ये दोनों ऐड करें हमारा ये 1095। अब मल्टीप्लाई करें तो ये 0, 9 इंटू 5 45, 5 4 रिमाइंडर 81 और 4 85, तो ये 5 8 और ये 9, ये हमारा आंसर आ गया। आगे sum of all natural number between 250 to 1000 divisible by 3। सारे नेचुरल नंबर जो 3 से डिविजिबल है 250 से लेके 1000 के बीच, उन सब का सम जो है वो निकालना है। अब यहां पे ये 250 2 जो है वो 252, ये हमारी फर्स्ट वैल्यू होगी जो 3 से डिवाइड होगी, क्योंकि डिजिट का जो सम होता है अगर वो 3 से डिविजिबल है तो ये वैल्यू 3 से डिवाइड होती है। तो यहाँ पे 252 का डिजिटल सम जो है वो 9 है, तो ये वैल्यू 3 से डिवाइड होगी। अब इसमें 3 ऐड करें तो 255, 3 ऐड करें 258, 3 ऐड करें 261 और ये हमारा लास्ट जो वैल्यू होगी 3 से डिवाइड वो 999 होगी। ये है ए की वैल्यू 252, डी की वैल्यू 3 और nth टर्म हमारी 999, ये है। अब इन सभी टर्मों का सम निकालना है, तो सम निकालने के लिए हमें n की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो n टर्म के फॉर्मूले से हम n की वैल्यू निकालेंगे। an का फॉर्मूला हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। an की वैल्यू ये 999, a की वैल्यू 252, n माइनस 1, डी की वैल्यू हमारी 3। ये 252 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये 7, ये 4, ये 7, ये n माइनस 1 इंटू में 3, ये आ गया। अब 747 3n माइनस 3, ये माइनस का 3 इधर जाके ऐड हो जाएगा, ये 750 हो गया इज इक्वल टू 3n। 3 से कैंसिल करें
तो ये 250 250 आ गई वैल्यू हमारी n की। n की वैल्यू 250 आ गई। अब इन सभी टर्मों का सम करें 250 टर्मों का, तो n/2 2a n-1 इंटू डी। n की जगह पे 250 रखना है। तो 250/2, a की वैल्यू 252, ये 250 माइनस 1, और d की वैल्यू हमारी 3 है। ये 2 से कैंसिल करें तो 125, ये हमारा 504, ये 750 माइनस 3, ये 125, 501 इसमें ऐड करेंगे तो ये हमारा 1 5 और ये 1251। अब मल्टीप्लाई करें इसे, वन 125 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा। ये 12, 125 इंटू 5 625, ये हमारा ये आंसर आ गया। ये आंसर हो गया हमारा। अब ये हमारा आंसर हो गया। तो 250 टर्मों का सम जो है वो हमारा आ गया ये। अब
नेक्स्ट, क्वेश्चन दे रखा है सम ऑफ ऑल ओड इंटीजर बिटवीन 2 and 100 divisible by 3. ओड इंटीजर का सम करना है जो डिविजिबल हो 3 से। बात करें पहले ओड नंबर की, जो 3 से डिवाइड होगा वो हमारा 3 है, अगला 9 है, फिर 15 है, और फिर हमारा 21 है, और लास्ट जो ओड नंबर है वो 99 है। तो ये सीक्वेंस हमारा, और इन सभी का सम करना है। तो ए की वैल्यू हमारी 3 है। बात करें डी की, डी की वैल्यू हमारी 9 - 3 6 है, और nth टर्म जो है वो हमारी 99 है। एन टर्म का फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू डी, ये 99, a की वैल्यू 3, n-1, d की वैल्यू 6, ये 99, 3 प्लस 6n - 6, ये 99, ये 6n - 3, ये हो गया। 3 इधर आके ऐड हो जाएगा, तो ये 102, 6n, 6 से डिवाइड करें तो ये 1, और ये 7, n की वैल्यू 17 आ गई। n हमारा 17 है, और इन सभी टर्मों का सम करें तो 17/2, और जब हमारे पास लास्ट टर्म मौजूद है तो फॉर्मूला लगाएंगे Sn का, n/2 ब्रैकेट a प्लस l, a की वैल्यू 3 और लास्ट टर्म हमारी 99, S17, ये हमारा 17/2, और ये 102, ये हो गया। अब 2 से कैंसिल करें तो ये 51, S17, 17 को 51 से मल्टीप्लाई करेंगे, 17 का 7, ये 1, 17 इंटू 5 85, और 1 86, ये हमारा आंसर आ गया। आगे रेशियो ऑफ 11th and 18th टर्म। इक्वल दे रखी है 2/3 के। रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म टू द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म।
ये निकालना है हमें। अब हमें रेशियो दे रखी है 11th और 18th टर्म की। तो 11th टर्म को लिखेंगे हम a प्लस 10d और 18th टर्म को लिखेंगे a प्लस 17d। ये हमारा इक्वल है 2/3 के। और हमें रेशियो निकालनी है 5 टर्मों के सम की। तो 5/2 2a 5 - 1 d 10/2 2a 10 - 1 9d। ये निकालना है। 5 से कैंसिल करें तो 1/2। तो ये हमारा 2a प्लस 4d अपॉन 2a प्लस 9d ये है। अब ये 2 इधर भेजें तो ये हमारा a प्लस 10d अपॉन 2a प्लस 34d इक्वल है हमारा 1/3 के। ये दे रखा है और इसकी वैल्यू जो है वो हमें निकालनी है। तो ऊपर नीचे इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 2a प्लस 20d और ये 4a प्लस 68d इक्वल हो जाएगा 2/6 के। यहां जरूरत नहीं है, इधर हमने ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो उधर जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वो इधर ही इक्विवेलेंट है। अब क्या है, इन वैल्यूज को अगर कंपेयर करें इससे, ये हमारा 2a प्लस 4d और ये 4a प्लस 9d ये है। तो 2a 2a के इक्वल है हमारा और 4d 20d के इक्वल है। अब यहां पे हम इसमें ये ना करके यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारा 3a प्लस 30d और ये 2a प्लस 34d। ये 2a इधर आके माइनस हो जाएगा तो ये a, ये 30d उधर जाके माइनस हो जाएगा तो ये 4d। a की वैल्यू जो है हमारी इक्वल आ गई 4d के। तो a की वैल्यू 4d के इक्वल है तो यहां पे 4d रखें तो ये हमारा 2 इंटू 4d प्लस 4d और ये 4 इंटू 4d प्लस 9d
ये हो गया। ये 8 + 4 12D, ये 16 + 9 25D, तो डी डी कैंसिल हो गया, रेशियो आ गई हमारी 12/25। तो ये हमारी रेशियो आ गई। यहाँ ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो ये 18 हो गया। अब ये 12D और ये हमारा 34D, ये कैंसिल, इसे कैंसिल करेंगे तो 6/17, ये रेशियो होगी हमारी 6/17। तो हमारे पास 11th और 18th टर्म की रेशियो गिवन थी, और 5th सम ऑफ 5 और 10 टर्म की जो रेशियो है वो हमें निकालनी थी। तो ये रेशियो आ गई हमारी 6/17। आगे क्वेश्चन दे रखा है, SN जो है वो हमारा 5n² + 5n है। और n टर्म जो है वो फाइंड आउट करनी है, nth टर्म निकालनी है। तो यहाँ पे SN में n की जगह अगर 1 रखें तो एक टर्म का सम आ जाएगा, ये हमारा 5 + 3, S1 हमारा 8 आ गया। तो ये वैल्यू हमारी एक टर्म का सम है, यानी कि a के इक्वल है। n की जगह पे 2 रखें तो 2 टर्मों का सम आ जाएगा। तो ये हमारा 2 टर्मों का सम 20 + 6 26 हो गया। अब 2 टर्मों का सम है तो इसे हम a + a2 लिखेंगे। a की वैल्यू हमारी 8 है तो यहां रखे 8, तो a2 की वैल्यू जो है ये आ गई हमारी 18। ये 2 टर्मों का सम हो गया हमारा। a की वैल्यू 8 और a2 की वैल्यू हमारी 18। अब बात करें d की, तो कॉमन डिफरेंस जो है वो a2 - a1 है। d हमारा 18 - 8 है, तो d की वैल्यू हमारी 10 आ गई। an का जो फॉर्मूला है ये a + n - 1 × d, ये हमारा फॉर्मूला होता है an का। तो a की वैल्यू हमारी
8 है और डी की वैल्यू हमारी 10 है। अब यहाँ पे 8, ये 10n माइनस 10, an 10n माइनस 2, ये आंसर आ गया हमारा। nth टर्म आ गई हमारी 10n माइनस 2। आगे अब क्वेश्चन दे रखा है Sn इज इक्वल टू 3n स्क्वेयर बाई 2 प्लस 5n बाई 2 और 25th टर्म जो है वो निकालनी है। n की जगह 1 रखें तो ये 3/2 प्लस 5/2। S1 हमारा 8/2 4 आ गया। तो a की वैल्यू हमारी 4 है और 25th टर्म निकालनी है तो यहां n की जगह पे 2 रखे तो S2 हो जाएगा। ये 3 इंटू 2 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 5 इंटू 2/2। 2 कैंसिल हो गया, इस 2 से ये कैंसिल हो गया तो ये 6 प्लस 5, S2 हमारा 11 आ गया। तो दो टर्मों का सम हमारा 11 है और फर्स्ट टर्म हमारी 4 है। तो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का जो सम है हमारा वो 11 है। फर्स्ट टर्म जो है वो 4 है हमारी। a2 की वैल्यू की अगर बात करें तो a2 हमारा 11 माइनस 4 7 है, यह आ गया। और d निकालें तो a2 माइनस a1, d की वैल्यू 7 माइनस 4, d हमारा 3 आ गया। अब 25th टर्म जो है वो निकालनी है। a प्लस 24d, a की वैल्यू 4 है हमारी और d की वैल्यू 3 है। अब यहां पे 72 प्लस 4 76, यह आ गया हमारा आंसर। 25th टर्म जो है वो हमारी 76 है। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में जो भी क्वेश्चन हमने किए हैं उम्मीद है सारे के सारे आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद।